प्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, बड़े बड़े वाकयात पेश आते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, हर जगह पर। लेकिन क्या होता है कि जो दोस्त होते हैं ना, उनको जाना जाता है खास तौर पर कि मुश्किल में काम आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा काम आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात वही उनके गले पड़ जाता है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है। इसी किस्म का एक वाकया पेश आया, तो मैंने सोचा कि बात करते हैं उमर याकूब से। उमर याकूब, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र मेरा। उमर, क्या वाकया पेश आया है? बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आपका जो चेहरे के जो इस टाइम तासुर आता है ना, बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्या वाकया पेश आया? मेरा लाहौर का इलाका है जोहर टाउन, पोश इलाका है, बड़े बड़े घर हैं, अच्छी लोकेलिटी है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। एक नाके पे पुलिस वालों ने 2 मोटरसाइकिल सवार यंग लड़कों को रोका। उनकी नंबर प्लेट जो थी ना, वो फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं थी, जो कि एक्साइज की होती है। तो उन्होंने उनसे कहा कि अपनी तलाशी दो। बजाय इसके कि वो तलाशी देते, एक ने जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के एक नंबर डायल किया। अच्छा। और नंबर मिला के कान से लगाया। लगाते साथ ही वो पुलिस एहलकार को कहता है कि ये पकड़ो, अपने साहब से बात करो। वो जो नाके पे एहलकार खड़ा था, वो उसने अपने वहाँ पर जो अपर सबऑर्डिनेट होता है, जो एएसआई था, वो तो कांस्टेबल था, उसने एएसआई को कहा कि सर तुसी मेरे साहब, इनके हिसाब से या हमारे हिसाब से आप ही बात करें। अच्छा। अब वो एएसआई फ़ोन कान से लगाता है, तो आगे से एक बड़ी गरजदार आवाज़ में कि मैं डीएसपी बात कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, तो इनको जाने दो। अच्छा। उन्होंने कहा सर वो इनके जो है ना नंबर प्लेट ठीक नहीं है, तो ये उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं डीएसपी बात कर रहा हूँ, इनको जाने दो, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा। इससे पहले कि मैं तुम्हें शोकाज दूँ और हो सकता है तुम्हें नौकरी से भी फारिग करवा दूँ। अरे! तो वो इतना परेशान हुए कि अभी तो हम नौकरी कर रहे थे, नाके पे तलाशी ले रहे थे, ना कोई जुर्म किया, जुर्म करने वालों को रोक रहे हैं, तो अचानक नौकरी जा सकती है। वो डर के उन्होंने कहा कि इससे पहले कि साहब बहादुर कोई और काम करें, उन्होंने अपने एसएचओ को, कंसर्न जो उनका बॉस था, एसएचओ जोहर टाउन, उसे फ़ोन किया। एसएचओ जोहर टाउन भी बड़ा परेशान कि ये कैसा रवैया है कि एक डीएसपी साहब जो ये भी नहीं बता रहे कि कहाँ पोस्टेड है, और बस सिर्फ डांट रहे हैं और बंदे चढ़वाना चाह रहे हैं। नाम भी नहीं बता रहे? नाम तो बता दिया उन्होंने। अच्छा। लेकिन इतनी जल्दी नाम कैसे वेरीफाई करते हैं? क्या एक कांस्टेबल वो आईजी ऑफिस फ़ोन करता है या कहाँ फ़ोन करता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस था। तो उसने अपने एसएचओ को कहा, एसएचओ कोई करीब ही था, एसएचओ कहता है चलो ठहरो, इनको रोको, मैं पास आता हूँ, नाके पे आता हूँ। इससे पहले कि एसएचओ वहाँ पहुँचता, वो डीएसपी साहब मौके पे आ गए। अच्छा, वहाँ पहुँच भी गए? मौके पे आ गए, एक ब्लू कलर की गाड़ी आई, डीएसपी की जीप आई। बड़ा ताल्लुक था भाई इन लड़कों का। लेफ्ट साइड पे भी पंजाब पुलिस का स्टिकर लगा है, राइट साइड पे भी स्टिकर लगा है, ऊपर लाइट लगी हुई है, रिफ्लेक्टर, जिसको पुलिस फ्लैशर लाइट कहते हैं, वो लगी हुई है। डीएसपी की गाड़ी? डीएसपी की गाड़ी है। एक सिविल में एक साहब गाड़ी से उतरते हैं, वेपन उनके यहाँ पर लगा होता है, तो बड़े रोबदार अंदाज में शलवार कमीज उन्होंने पहनी होती है। क्या बात? कांस्टेबल को इशारा करके कहते हैं, ओए इधर आओ। अच्छा। कांस्टेबल की क्या जरूरत कि डीएसपी ने बुलाया तो नहीं, जी सर जी। वो पास किया है। उसने कहा तुम्हें मैंने कहा, कहता सर नहीं, वो एएसआई साहब से आपकी बात हुई। मैं सर मैं तो माड़ा बंदा हूँ, मैं सर मैं खादिम आपका। अच्छा। वो तो डर गया। अच्छा। एएसआई आ गया है, एएसआई ने कहा जी सर हुक्म करें। उसने कहा मैंने तुम्हें फ़ोन पे कहा नहीं कि मैं डीएसपी बात कर रहा हूँ, इन्हें जाने दो। हाँ। उन्होंने कहा सर बात ये है कि वो आप डीएसपी तो हैं, लेकिन उन्होंने वायलेशन की हुई है, तो इसलिए आजकल सख्ती है, तो हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, उनकी शनाख्त चेक कर रहे हैं, उनकी तलाशी ले रहे थे कि हैं कौन। उसने कहा इतना काफ़ी नहीं कि मेरे दोस्त हैं। तो डीएसपी के दोस्त होना काफ़ी होता है इस मुल्क के अंदर कोई भी वायलेशन करने के लिए। ये डीएसपी साहब मैसेज दे रहे थे। मीनवाइल वो एसएचओ भी मौके पे आ गए। अच्छा। अब एसएचओ मौके पे आया है, तो उसकी गाड़ी आई है, तो उसकी भी साथ नफरी नीचे, जो उसका एसएचओ बेचारे की भी क्या जरूरत थी कि वो डीएसपी के साथ बहस करता, लेकिन उसने थोड़ा चेक करने के लिए कि चलो साहब बहादुर का गरम मिजाज है, तो उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर थोड़ा सा नरमी करें लड़कों पे, आपने बहुत सख्ती कर ली। तो एसएचओ आगे बढ़ा, उसने कहा कि साहब बताएं कि आप क्या हुक्म है मेरे लिए। उसने कहा तुम्हें इनको मैंने बताया कि मैं डीएसपी हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कोई ख़ास बड़ी वायलेशन नहीं की, ये इनको परेशान कर रहे हैं नाके पे रोक के। अच्छा। अब वो एहलकार जो बेचारे नाके पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर हम तो रूटीन की तलाशी ले रहे हैं, जो कि हमें डायरेक्शन मिली है कि नाके पे कोई मशकूक लोग नज़र आए हैं, कोई बाइक नज़र आए जिसकी आइडेंटिफिकेशन मशकूक हो, उसको रोकें, चेक करें, तो यही हम कर रहे हैं। अच्छा। वो एसएचओ कहता है कि इसमें उन्होंने गलत क्या किया है। अच्छा बात ये चल रही है, तो उसने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें भी नौकरी से निकलवाऊं,
तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। एसएचओ कहता है कि सर इतनी धमकियां क्यों, क्या ऐसा कर दिया? वही ना, वो बहुत जलाली डीएसपी थे, इतने जलाल में डीएसपी अमूमन नहीं होते। खैर वो एसएचओ ने कहा कि सर आप डीएसपी हैं, आपको एक डेकोरम का पता होना चाहिए कि मैं एक हाँ। एसएचओ हूँ, और डीएसपी और एसएचओ की आपस में एक कोलैबोरेशन होती है, क्योंकि एक सर्कल को डीएसपी देखता है, एक एसएचओ एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, तो एक थाने को वो देखता है। मतलब एसएचओ से एक जो बड़ी सीट है वो डीएसपी की। बिल्कुल। तो उसने कहा कि आप पहले तो मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, दूसरा ये कि ये बात करने का तरीका है ही नहीं, तो अपना तारुफ तो करवाएं, आप कहाँ पोस्टेड है। अच्छा। उसने कहा इससे पहले मैं अपना तारुफ कराऊं, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे जिस्म पे जो वर्दी है ना, तुम्हें ये अच्छी नहीं लग रही, तुम नौकरी के काबिल नहीं रहे। ऐसा जो कहता कि बस वो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये साहब कैसे बातें कर रहे हैं। उसने कहा तुम्हें मैं तारुफ कराता हूँ। कहता फिर एसएचओ ने कहा कि चलें फिर सारे काम करते हैं, हम थाने चलते हैं, तो वहाँ जाके आप अपना तारुफ करवा लीजिएगा, हो सकता है कि मैं नौकरी पे ना रहूँ, और हो सकता है कि आप फिर वहाँ पर मेरी जगह जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उसकी कमांड फिर आप संभाल लीजिएगा। बड़े जीदार एसएचओ थे, डीएसपी साहब को ले गए थाने। हाँ, डीएसपी साहब को कहते हैं थाने चलते हैं। वो डीएसपी साहब की गाड़ी के अंदर उन्होंने अपना कांस्टेबल बिठाया, डीएसपी साहब की ड्राइविंग सीट पे एक अपना ड्राइवर बिठाया। अच्छा। डीएसपी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके थाने आ गए। यानी डीएसपी साहब की गाड़ी भी वो ले आए साथ ही? जी, डीएसपी साहब की गाड़ी भी ले आए। और तो यही तो हैरानगी की बात थी, ना ऑपरेटर, ना गनमैन, ना ड्राइवर, डीएसपी साहब अकेले सफर कर रहे हैं, वेपन भी उन्होंने कैरी किया हुआ है, और बंदे भी छुड़वाने हैं। चलो गहरा ताल्लुक था। अच्छा, वो एसएचओ कहता है कि उनके हुलिये से और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, और चूंकि डीएसपी एक रैंकर पुलिस ऑफिसर होता है, बिल्कुल, तो एक एज लिमिट होती है, उसके बाद आप डीएसपी बनते हैं। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से भी मेरे ख्याल से ये 40 के अराउंड होता है, कुछ डिपेंड करता है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर पंजाब पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला ना जो इसी बार जरा तेज हुआ है। इससे पहले तो 20-20 साल तक प्रमोशन ही नहीं होती थी। सही। तो वो डीएसपी साहब कोई 34-35 साल का एक लड़का जो खुद को डीएसपी कह रहा है। अच्छा। तो वो इस बात पे वो एसएचओ भी हैरान था कि भाई ये कौन है जो इतना यंग डीएसपी है और इतना जलाली है, इतना गर्म खून के, सबको नौकरी से निकाली जा रहा है, इससे कम तो सजा ही नहीं दे रहा। वो पहले तो उसने शोकाज का मतलब धमकी दी कि शोकाज दिला दूंगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट सिर्फ नौकरी से निकालने की बातें करता रहा। तो डीएसपी कौन सा नौकरी से निकालते हैं? यही बात तो एसएचओ उसको समझा रहा था कि सर आप मुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकते, आप डीएसपी हैं, आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप मेरी शिकायत लगा देंगे किसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर, डिसिप्लिनरी ट्रांसफर हो जाएगा, पोस्टिंग वो ये भी नहीं करवा सकते, डीएसपी ये भी नहीं करवा सकता। अच्छा। तो वो उसको जब थाने लेके जा रहे थे, तो एसएचओ कहता है कि जो उनकी पिच और टोन वहाँ पे नाके पर थी ऐसे हाई, वो अचानक डिक्लाइन की तरफ आई और नीचे से वो रॉकेट लैंड कर गया। और रास्ते में कहने का नहीं छोड़ें, चलें, कोई बात नहीं, आपने वो चेक करना है ना, तो आप इनकी तलाशी ले लें। कहता नहीं सर, अब हम थाने जाके तलाशी लेंगे। अच्छा। कहना डीएसपी साहब आए ना, वहाँ जाके चाय भी पियेंगे, तो साथ साथ तलाशी उन दोनों यानी लड़कों को भी साथ ले ली। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक काम करें, आप इनकी तलाशी ले लें, चलें, मामला रफा दफा करते हैं, कोई बात नहीं, चलें, कोई बात नहीं, आप बड़ा आगे जाएंगे, मुझे लग रहा है बड़ा स्पार्क है आपने। साथ ही वो तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गया एसएचओ के। अब एसएचओ के उसको तो समझ आ गई थी कि ये साहब बहादुर जो हैं ये कोई प्रैंक करना चाह रहे थे, जो इनके साथ खुद हो गया है, और ये पकड़े जा चुके हैं। यानी कि वो डीएसपी नहीं थे और वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो डीएसपी हैं। एक 34 साल का लड़का अपने दोस्तों को नाके से छुड़वाने के लिए एक जाली डीएसपी बना था। अरे और उसने कोशिश की कि दोस्तों को छुड़वा लेगा, और एक ऐसी गाड़ी उसके पास पहले से तैयार थी, जो कि उसके वालिद फौत हो चुके हैं, वो एक जीप कैरी करते थे, वो उस जीप को उसने खुद तैयार करवाया था, ब्लू कलर का उसको पेंट करवाया, उसके स्टिकर लगवाए पंजाब पुलिस के, फ्लैशर लाइट लगवाई जो कि पुलिस के गाड़ी में अमूमन लगी होती है। दोस्तों से झूठ बोला हुआ था वो, दोस्तों को सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, और कुछ भी हो जाए तो बस तुमने सिर्फ एक कॉल करनी है। तो उनका एक वो सिग्नल था, उसने सिग्नल दिया, तो आगे से वो बंदे ने डीएसपी बन के बात करना शुरू कर दी, और यही गेम चलती रही। थाने पहुंचे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये। अच्छा, यानी कहानी खत्म नहीं हुई? ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आगे चलोगे। थाने पहुंचे तो वो डीएसपी साहब की चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई कि ये जो गाड़ी है ये फेक है, उनके पास वो जो डीएसपी बने थे वो खुद फेक है, गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर पुलिस की फाइल्स पड़ी हुई थी जो कि फेक थी, गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए थे पंजाब पुलिस के वो खुद लगाए हुए थे।
तो वाजे हो गया कि ये तो एक फ्रॉडी है, कोई नौसरबाज कार्ड है, नहीं, कुछ भी हाँ नहीं है। नौसरबाज है जो खुद को डीएसपी प्रिटेंड कर रहा है। खैर और पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं। असली पुलिस को धमकियां दे रहा है, और असली पुलिस की उसने कुछ लम्हात के लिए जान तो निकाली। वो एहलकार जो वहां पर थे, जब मैं एसएचओ का इंटरव्यू करने गया, जब मैं इसका रिपोर्ट बनाने के लिए थाने गया, हाँ। तो वो एहलकार मैं उनको देख के पूछ रहा था, मैंने कहा डर तो लोग, कहते जान निकाल दी। हाय हाय। कहते इस तरह तो हमारे असली अफसर नहीं करते जिस तरह इसने प्रिटेंड किया। अच्छा, एसएचओ ने उसका आईडी कार्ड सीआरओ ऑफिस रिकॉर्ड चेक किया, हाँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से। अच्छा। तो पता चला कि जनाब पर पहले भी 2 पर्चे हो चुके हैं लाहौर के अंदर ही, फेक पुलिस ऑफिसर बनने के और दोस्तों को इस तरह बचाने के। तो ये पहला वाकया नहीं था, ये उनकी रूटीन है कि दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बनना पड़े। अब उन मौसूफ से मैंने पूछा कि यार ये तुम ये काम करते क्यों? अच्छा। कहते मुझे पुलिस में आने का बहुत शौक था, लेकिन बस मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, इस वजह से मैं पुलिस में नहीं आ सका। तो मुझे बड़ी हसरत है कि काश मैं पुलिस ऑफिसर होता। मुझे अगर वो पुलिस ऑफिसर होता तो पुलिस का क्या काम होता और क्या कमाल होता, ये सोच के तो वहां पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई शुक्र है कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो। अच्छा, मुझे ना काफी देर से कह रहे हैं कि भाई दोस्ती के लिए बड़ा कुछ होता है, दोस्ती के लिए। मैं क्या होता है कि नहीं, मैं शो में आपको बताऊंगा। तो अब यकीन करें, मतलब मैं हैरान हूँ कि 2 बार पर्चा भी हो चुका है, 2 बार आप थाने जा चुके हैं इस बात पे, तीसरी बार फिर आप कह रहे हैं लाहौर के अंदर ही। मतलब आप कमाल नहीं हो गया कि आप एक दफा पकड़े गए आप सीधे हो जाए, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। वेपन भी कैरी किया है, वेपन खैर उसका लाइसेंस वेपन है, लेकिन इस बार पुलिस ने जो उस पर कार्रवाई की है ना, वो जरा सख्त की है। जो उसके अंदर सेक्शंस लगाई हैं एफआईआर में, वो सख्त की हैं, तो उससे उसको सजा भी मिलेगी और वो जरा सोसाइटी में प्रोमिनेंट भी हो गया कि ये बंदा है कौन। मुझे दुख हो रहा है जेन्युइनली कि वो उसका एक ड्रीम था, वो पूरा नहीं हुआ और वो बेचारा इस तरह से बस पूरा करा। लेकिन आप देखें, एहसन शाह को सीखने की जरूरत है, दोस्ती ये होती है। हाँ ठीक कह रही कि ये नहीं है, ये दोस्ती है भाई। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी है 2 बार और तीसरी बार लगाने चले थे। और आप उनका एक जिगरा देखें कि वो जेन्युइन पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं, एसएचओ को। मेरा मजे की बात बताऊं, हाँ, पुलिस ने क्या किया, हाँ, पुलिस ने वो जो बाइकर्स जो 2 पकड़े थे उनको थाने लेके आए ना, तो उनके क्वाइफ चेक किए तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थे, बाइक ओके थी, सिर्फ नंबर प्लेट जो थी ना वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी, वो फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई। पुलिस ने उनको छोड़ दिया, इसको पकड़ के पर्चा दे दिया। जिन दोस्तों को छुड़वाने आया था वो छुट गए, वो चले गए आराम से बैठे। ये खुद हवालात में खुद जेल गया। बड़े मैं चाहूंगी उमर आप दोस्ती की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। आंखों में आंसू आ रहे हैं जेन्युइनली। मुझे वो दुख इस चीज का हो रहा है कि मतलब उसका एक ड्रीम था, वो किस तरह पूरा कर रहा है। पूरा हो गया ना दोस्तों के कमाने का। अब थाने में ही वक्त गुजरेगा। उमर, मैं चाहती हूँ मुझे इसके जो पिछले 2 केसेस है ना, मुझे वो उनकी भी स्टोरी चाहिए, वो कैसे करते रहे हैं ये। मतलब इसी पैटर्न पे सत्तू कतला थाने में पहले रिपोर्ट हुआ, एक एफआईआर वहां की है, ये जोहर टाउन है। तो एक और एफआईआर है जो कि एसएचओ मेरे से डिस्कस कर रहा है। नहीं, मुझे पूरी इसकी डिटेल अगले शो में चाहिए तफसीलन। मुझे आपने बताना है कि वो 2 इसने किस तरह से किए थे। खैर, बड़ा लेजेंड इंसान है, यकीन करें। मैं तो चाहूंगी मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ जो है ना वो अपने पास अलमिया के तौर पे रखूं कि जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करना जो हो। जब दोस्ती की मिसाल देनी पड़े ना, ये तस्वीर ये वाकया सुनाना है। यकीन करें, मैं बड़ी परेशान हो गया आपसे के साथ शो शुरू किया, लेकिन आपने तो मुझे मतलब हंसा ही दिया। खैर, बहुत शुक्रिया उमर आपका। उमर की स्टोरीज हमेशा से बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बड़ा सीरियस सा चेहरा बनाकर ये डिस्कस करते हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो बात कुछ अनोखी निकलती है। सो खैर, यही कहूँगी लास्ट में कि ज़रा दोस्ती थोड़ी कम निभाइए, इतनी ज़्यादा निभाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके गले पड़ जाए। शुरू में मैंने बोला था, सही बोला था। और जो भी हुआ बुरा हुआ, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, उनके ऊपर फेक प्रिटेंड ना करें, और पुलिस को प्लीज़ पुलिस ही रहने दें, उनके साथ खेल मत खेलें, खेल के साथ खिलवाड़ ना करें। सो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।